भारत और इजरायल के बीच जिस नई दोस्ती की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपनी ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत से रखी थी, उसे आगे बढ़ाते हुए दोनों ही देशों की आपसी समझ को आज दुनिया भर ने देखा, जब दोनों नेताओं ने तमाम मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई और आतंकवाद जैसी समस्या पर साझा रणनीति का जिक्र किया। दोनों देशों के बीच आज 7 समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। 13 मिनट की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों नेताओं के गले मिलने की ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि पीएम मोदी और उनके इजरायली समकक्ष के बीच रिश्तों में कितनी गर्मजोशी है। दोनों नेताओं के बीच की इस मुलाकात पर न केवल भारत और इजरायल बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थीं। इजरायल की 3 दिन की यात्रा के दूसरे दिन टेल अवीव में पीएम मोदी ने पहले सीमित वार्ता के लिए नेतन्याहू से मुलाकात की। इसके बाद दोनों के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने न केवल द्विपक्षीय और आपसी हित के तमाम मसलों पर चर्चा की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी बात की। Not just on areas of bilateral opportunities, but also how our cooperation can help the cause of global peace and stability. Our goal is to build a relationship that reflects our shared priorities and draws on enduring bonds between our peoples. दोनों नेताओं ने बातचीत के बाद साझा बयान भी जारी किया। पीएम मोदी ने लोकतांत्रिक मूल्यों और आर्थिक विकास पर दोनों देशों की सोच और विश्वास एक जैसे होने की बात कही और उम्मीद जताई कि दोनों देशों का सहयोग वैश्विक शांति और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद पर खुलकर बात हुई और इस मसले पर दोनों देशों ने एक साथ मिलकर लड़ने का संकल्प लिया। Prime Minister Netanyahu and I agreed to do much more together to protect our strategic interests and also cooperate to combat growing radicalization and terrorism, including in cyberspace. We also recognize that we are being challenged. We're being challenged by the forces of terror, the forces of terror that seeks to undermine our world, our countries, the peace and stability of our common civilization. And we have agreed to cooperate in this area as well. पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच 7 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें औद्योगिक शोध एवं विकास तथा नवोन्मेष के लिए 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कोष स्थापित करना प्रमुख है। इसके अलावा भारत में जल संरक्षण के लिए सहमति पत्र, भारत के राज्यों में पानी की आवश्यकता से जुड़े सुधार पर सहमति पत्र, 2018 से 2020 के बीच 3 साल के लिए कृषि के विकास के लिए भारत इजरायल विकास सहयोग की घोषणा की गई है। इसके अलावा परमाणु घड़ी के लिए सहयोग, ऑप्टिकल लिंक और छोटे सैटेलाइट्स को बिजली के लिए सहमति पत्र शामिल हैं। इजरायली पीएम ने भी आज के दिन को दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए एक बार फिर पीएम मोदी को मेरे दोस्त कहकर संबोधित किया। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि आप इतिहास रच रहे हैं और दोनों देश मिलकर नई इबारत लिख सकते हैं। You and I will change the world. I have a feeling that today India and Israel are changing our world and maybe changing parts of the world, because this is a cooperation. It's a marriage really made in heaven, but we're implementing it here on earth. पीएम मोदी ने इजरायल की अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा की मेजबानी करने और दोनों देशों के बीच के रिश्तों का एक अहम अध्याय लिखने में अहम भूमिका निभाने पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का शुक्रिया अदा किया और उन्हें भारत आने का न्योता दिया, जिसे स्वीकारने में नेतन्याहू ने देर नहीं की। Let me also take this chance to invite you and Mrs. Netanyahu and your family to visit India. Thank you, and I accept. नेतन्याहू से बातचीत से पहले मोदी ने इजरायली राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन से मुलाकात की। रिवलिन ने प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत और इजरायल के बीच के रिश्ते मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। पीएम ने इस मौके पर भारत और इजरायल के रिश्तों को नई परिभाषा दी। इंडिया का आई, इजरायल का आई, तो आई फॉर आई विथ आई, मैं समझता हूँ ये टेक्नोलॉजी पक्की मुझे नजर आ रही है। और जब हम लोग बोलते हैं इजराइल, तो हमारे लोगों का फीलिंग आता है इजराइल इज ए फ्रेंड, मींस ईच रियल फैक्ट इजराइल।
दोनों देशों के बीच रक्षा और सामरिक संबंध काफी प्रगाढ़ रहे हैं, लेकिन अब दोनों नेता इस सहयोग को जल और कृषि जैसे नए क्षेत्रों में भी बढ़ाना चाहते हैं और आज के समझौते इसी दिशा में बड़ा कदम है। वैसे कृषि के क्षेत्र में सहयोग की ये नींव उस समय ही पड़ गई थी जब पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर इजरायल के दौरे पर गए थे और बाद में इजरायल का प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। उस समय गुजरात और इजरायल के बीच कृषि को लेकर कई समझौते हुए थे। कुल मिलाकर पिछले 2 दिनों में इजरायल में पीएम मोदी के प्रति जिस तरह की गर्मजोशी और उत्साह दिख रहा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्ते एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। इजरायल से सुधाकर दास और शांतनु सिंह के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।